पता नहीं, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है सचिन कि आ, मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। पता नहीं मेरा क्यों ऐसा लगता है। कोई तो बात है, कुछ तो मुझे कंपेल करता है कि मोदी जी और अमित शाह ऐसा नहीं करेंगे। मोदी जी और अमित शाह कम से कम इसमें न्याय के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। आपको भी लगता है ऐसा? डेफिनेटली 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 आई थिंक दिशा के केस में 302 लगना चाहिए और डेफिनेटली पेंगुइन अरेस्ट होना चाहिए उसमें। आई थिंक तभी से शुरू वहीं से शुरुआत होगा। डेफिनेटली इस केस में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आया है, उनको सीबीआई को जवाब देना चाहिए, चार्जशीट डालना चाहिए। और दिशा का गैंगरेप और मर्डर हुआ था एंड आई एम प्रीटी श्योर they have all the evidences with them and they have to come up with this 302 in both the cases. क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुशांत के इस केस के बाद बहुत तेजी से चीजें बदली थी नोएडा में फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी के पूरा चेंज होने की बात हो रही है और बहुत तेजी से काम भी उस पर चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है बहुत तेजी से डेवलप भी हो रहा है। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि मोदी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर उनकी बहन ने ये मैसेज मोदी जी को दिया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था पीएमओ को, तो इमीडिएटली उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट किया गया सीबीआई को, और सीबीआई से फिर जवाब भी आया कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने पीआईएल लगाया, पीआईएल के बाद जब इंटरवेंशन आया, पहली बार इंटरवेंशन आया। आज तक ये लोग सभी चिल्ला रहे थे, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स वाले चिल्ला रहे थे, और इतना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों का पीआईएल गया सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद, इमीडिएटली आदित्य ठाकरे इंटरवेंशन फाइल करने लगे और फिर बहुत सारे प्रलोभन दिए गए। सारे प्रलोभन को हम लोगों ने एक्सपोज करके उसके खिलाफ खड़े होकर के मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन और बात है कि किसी और पॉडकास्ट पे जाकर के श्वेता बोलती हैं। अगर आप देखिए जब भी आशुतोष जी आप इसका चेहरा दिखाते हैं तो हमारा बीपी भी राइज हो जाता है। हम लोग मतलब हमारे हाथ में चप्पल आ जाता है, पता नहीं, मैंने चप्पल मेरे पैर से मेरे हाथ पे आ गया, पता नहीं क्यों, इसका चेहरा देखते ही। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना कि इसने इमीडिएटली इंटरवेंशन पिटीशन जो भी डाला है, वही काम चुड़ैल चक्रवर्ती ने भी किया था। जब सीबीआई के पास गया ये केस तो उन्होंने दोनों सुशांत सिंह राजपूत के बहनों को फंसाने की कोशिश की। उसने केस डाला उनके ऊपर। मीतू सिंह के ऊपर केस हट गया है, लेकिन प्रियंका सिंह जी के ऊपर अभी भी केस चल रहा है। तो ये ऐसे ही करते हैं, जब भी इनके ऊपर कोई आरोप डालते हैं तो ये काउंटर में कोई ऐसा केस डाल के कुछ फंसाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए प्रियंका सिंह जी सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा रही है, ऐसे बोला जाता है। तो वही है कि यहाँ पे हु विल बिल द कैट, तो किसी ना किसी को तो जाना चाहिए। आई थिंक श्वेता सिंह कीर्ति अगर बिकॉज उनके ऊपर कोई केस नहीं है तो वो अप्रोच करेगी तो अच्छा होगा हमारे हिसाब से। अगर प्रियंका सिंह जी नहीं जा सकती है तो सिस्टर्स में यूनिटी होनी चाहिए। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि सारे सुशांत के बहनों में यूनिटी होनी चाहिए और सारों को एक ही मंच पे आके सुशांत के जस्टिस के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं। वंदना लिख रही हैं सचिन, वंदना पाटिल लिख रही हैं, सर बिहार इलेक्शन में बीजेपी का स्लोगन था ना भूले हैं ना भूलेंगे, क्या हुआ उसका? बिल्कुल ठीक कह रही हैं वंदना। नीलम राजपाल लिख पूछना चाहिए। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी उस टाइम पे इलेक्शन के ये थे, उनके हाथ में ही इलेक्शन की बागडोर थी बिहार के इलेक्शंस की। तो उनको पूछना चाहिए, उनके ऑफिस में कॉल करके पूछना चाहिए कि आपने बोला था कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तो हम भी वही बोल रहे हैं, हम भी आपको भूलने नहीं देंगे जो आपने स्लोगन दिया था। तो बिल्कुल प्रेशर बना के रखना चाहिए देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। इनफैक्ट उनको कॉल करना चाहिए डेली बेसिस पे, उनको ग्रीवेंस डालना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए उनके ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर के अंडर ही काम करते हैं। जब तक प्रेशर नहीं रहेगा तब तक काम नहीं करते, जब तक प्रेशर रहेगा तभी काम करते हैं। तो प्रेशर हमें बना के रखना चाहिए। ये अभी अभी मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी में लोग कह रहे थे कि फडणवीस साहब और उद्धव ठाकरे दोनों साथ साथ गए थे एरोप्लेन में। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने हालांकि तस्वीर तो नहीं देखी साथ साथ की।
जी, देखिए मुकेश अंबानी के मैरिज में तो बड़े बड़े सितारे वहां पे बर्तन धोते हैं, झाड़ू कटका लगाते हैं। तो मैं नहीं जानता हूँ कि वहां पे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने क्या झाड़ू लगाया था, क्या बर्तन मांजा था, आई डोंट नो। बट इट डजंट मैटर, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, उनके हजारों हजारों करोड़ स्पेंड करके वो अपनी शादी करते हैं। वो तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम मैंने तो फॉलो भी नहीं किया था वो क्या चल रहा था उसकी शादी में। वो हमको सिर्फ सुशांत के जस्टिस से मतलब है। वहां पे वो बेबी पेंगुइन बर्तन धोता है, कपड़े धोता है, ये क्या करता है, हमको क्या लेना देना। इसने तो झाड़ू भी मारा होगा, इसने तो पोछा भी मारा होगा मेरे हिसाब से। ये तो सब सब कुछ काम किया होगा इसने। वहां बाजार से जाके इसने केले और सब फ्रूट्स भी लेके आया होगा। ये तो इसकी वही है। तो इससे हर 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 किस्म की इससे काम करवाया होगा अंबानी ने, कि तूने मेरे यहाँ पे बॉम्ब लगाया, चल मैं तेरी धुलाई करता हूँ बोल के। पता पता नहीं क्या क्या काम करवाया इसे। पूरी गधा मजदूरी करवाई होगी इससे। और बोला होगा कि तू अब सब पूरी सजावट का तू ही काम करेगा, सब सजावट तू ही करेगा करेगा अब। तो यही बैठ के सजाया होगा, इसी ने सजाया होगा, पूरा गधा मजदूरी इसी ने किया होगा। हु नोस। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।